जादुई मैजिकल डायमंड डोर। एक गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था जो मन का बहुत ही भोला और मासूम था। रघु का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो छोटे मोटे काम करके अपना जीवन गुजारता था। रघु जो भी काम करता वो या तो बिगड़ जाता था या फिर अपने भोलेपन से वो उसे बिगाड़ देता था। एक दिन रघु काम की तलाश में घूम रहा था। तब वो घूमते घूमते किशन नाम के एक भंसाली के पास जाता है। मालिक, मैं काम की तलाश में हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। मैं बहुत ही मन लगाकर काम करूंगा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। किशन को अपनी दुकान में नौकर की तो जरूरत थी। वो रघु को काम पर रख लेता है और कहता है, काम तो है मगर बड़ी ही सावधानी से मन लगाकर करना होगा। अगर काम में कोई लापरवाही की तो तुम्हारी खैर नहीं। समझे कि नहीं? जी मालिक, मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। इस तरह से रघु काम पर लग जाता है। वो बहुत ही मन लगाकर काम कर रहा था। यह देख किशन अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो सच में काम बहुत ही मन लगाकर कर रहा है। अब मैं आराम से अपने बाकी के काम कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर किशन रघु से कहता है, देखो रघु, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम दुकान को अच्छे से संभालना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है मालिक। किशन दुकान से निकलने ही वाला था कि एक चूहा उसके पैरों से गुजरता है। तब किशन कहता है, अरे इन चूहे ने तो नाक में दम कर रखा है। इन्हें तो मौका देखकर मार देना चाहिए। यूं कहकर किशन वहां से चला जाता है। रघु ये सुनकर अपने मन में सोचता है, मालिक ने मुझे काम दिया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी परेशानी को सुलझाऊं। अब एक भी चूहा अगर मेरी नजर में आया तो मैं मालिक के आने से पहले उसे मार डालूंगा। इस तरह रघु सोच रहा था कि वो चूहा फिर से उसे नजर आता है। जैसे ही उसकी नजर चूहे पर पड़ती है वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है। यूं चूहे के पीछे भागते भागते रघु का सारा दुकान तहस नहस कर देता है। जब किशन वापस आता है तो वो देखता है कि सारा दुकान तहस नहस पड़ा था और रघु लंबी लंबी सांसें लेते हुए दुकान में इधर उधर भाग रहा था। आज कुछ भी हो जाए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह सब देख कर किशन जोर से चिल्लाता है, अरे ओ नालायक, ये क्या किया तूने? मालिक, आप थोड़ा सब्र कीजिए। मैं अभी उस चूहे को मार देता हूँ। उसने आपको बहुत परेशान किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अबे ओ गधे, चूहे के चक्कर में तूने मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया। हाय, ये कैसे निकम्मे को मैंने काम पर रख लिया। चल छोड़ ये सब और दुकान जल्दी से साफ कर। आईने की तरह लगना चाहिए। मैं अभी जाकर आया। ऐसा कहकर किशन वहां से चला जाता है। तब रघु अपने मन में सोचता है, अरे मालिक तो नाराज हो गए। कोई बात नहीं, मैं अभी दुकान को ऐसे साफ करता हूँ कि मालिक का सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। यह सोचकर रघु दुकान की सारी चीजें उठाकर बाहर फेंक देता है और दुकान एकदम से साफ कर देता है। कुछ देर बाद जब किशन वापस आता है और ये सब देख लेता है तब वो आग बबूला हो जाता है। हे भगवान, लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है जो इस निकम्मे से पाला पड़ा है। हाय मेरी दुकान। अरे ओ गधे, चल निकल मेरी दुकान से। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। यो किशन गुस्से से चिल्लाते हुए दुकान में देख रहा था कि तभी उसकी नजर दुकान के एक दरवाजे पर पड़ती है। उसे देख किशन सोचता है, अरे ये क्या, अब ये कैसा दरवाजा है? पहले तो कभी मेरी नजर इस पर नहीं पड़ी। यूं सोचकर किशन उस दरवाजे के पास जाता है और उस पर लगे ताले को तोड़ देता है। जैसे ही ताले को तोड़कर दरवाजा खुलता है, दरवाजे में ढेर सारे बड़े बड़े हीरे गिरने लगते हैं। ये देख किशन भी चौंक जाता है और कहता है, अरे इतने सारे हीरे! अरे रघु, तू तो मेरी जिंदगी में एक खजाने की चाबी की तरह आया है। आज तुम्हारी वजह से मैं अमीर आदमी बन गया। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कभी भी रघु को काम से नहीं निकालूंगा। यो किशन रघु को अपने ही पास वापस काम पर रख लेता है। मैजिकल डायमंड वाटरमेलन जेसीबी। शंकर एक बहुत ही लालची और खुदगर्ज आदमी था। वो बिना मतलब के किसी की भी मदद नहीं करता था। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जेसीबी थी। इसलिए उसके पास जो भी ग्राहक आता वो उसे अपना मनचाहा दाम बताता। बेचारे ग्राहक भी करे तो क्या करे, जो दाम शंकर बताता उसे वो दे देते थे। यूं शंकर कम समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा। पर फिर भी शंकर की पैसों की लालच थी कि कम ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वो रात के वक्त चोरियां भी करने लगा। चोरियां करने का उसे कोई अनुभव नहीं था। वो भेष बदल कर जाता और पकड़ा जाता। इस तरह लोग उसकी जमकर पिटाई करते थे। भेष बदलने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता था, लेकिन जैसे तैसे उनसे भागकर वो बच जाता था।
एक दिन वो चोरी करने एक घर में जाता है। उसके सारे चेहरे पर काला रंग लगा हुआ था। घर के सारे लोग सोए हुए थे। ये देख शंकर अपने मन में सोचता है, अरे ये सब तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, अब मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ। यूँ सोचते हुए वो आगे बढ़ता है कि वो अपने आप को एक आईने में देखता है और डर के मारे जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख से घर के सारे लोग नींद से जाग जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो। शंकर डर के मारे वहां से भागने लगता है कि उसका पैर गोबर पर पड़ता है और वो धड़ाम से उस गोबर में गिर जाता है। छी 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 छी, कितनी बदबू है, लगता है गाय का पेट खराब है। ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन विनोद नाम का एक आदमी जो उसी गांव में रहता था, वो शंकर से मिलने आता है। पिछली रात हुई घटना से शंकर के हाथ और पैर में मोच आई हुई थी। वो ये बात विनोद से छुपाते हुए कहता है, अरे कहो विनोद, कहो कैसे आना हुआ। शंकर भाई, मेरे खेत में एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ है, क्या तुम उसे हटा दोगे? अरे विनोद, मैं हटा देता, पर मुझे बहुत तेज बुखार है। अभी मैं 2-3 दिन तक कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसे ना कहो, बारिश होने वाली है। अगर सही वक्त पर खेत की खुदाई नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन शंकर विनोद की कोई मदद नहीं करता। विनोद उदास होकर वहां से निकलता है। वो जैसे ही रास्ते से जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिरी हुई नजर आती है। विनोद उसके पास जाता है, उसे पानी देता है और उससे पूछता है, माँ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? बेटा, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? विनोद तुरंत अपने थैली में से तरबूज निकालकर बूढ़ी औरत को देता है। जैसे ही बूढ़ी औरत वो तरबूज खाती है, वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। ये देख विनोद चौंक जाता है। तब परी कहती है, मैं एक श्राप में बंधी हुई थी। आज तुम्हारी मदद से मैं श्राप से मुक्त हो गई। तुम बताओ, तुम क्यों परेशान हो? विनोद अपनी सारी परेशानी उस परी को बताता है। ये सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी को प्रकट करती है, जिसे देख विनोद खुशी से झूम उठता है। तब परी फिर से कहती है, देखो विनोद, आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, जाकर इस वाटरमेलन जेसीबी से अपने खेत में फंसे पत्थर को हटा दो। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। विनोद परी का धन्यवाद करता है और वाटरमेलन जेसीबी को लेकर खेत में जाता है। जैसे ही वो खेत में उस मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी को चलाता है, जमीन में फंसा हुआ पत्थर एक बड़े से विशाल हीरे में बदल जाता है। ये देख विनोद की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जैसे जैसे वो जेसीबी चलाता गया, वैसे वैसे विशाल हीरे जमीन में से निकलते गए। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। जब ये बात शंकर को पता चली, वो अपने मन में सोचता है, अरे इस विनोद के पास ये वाटरमेलन जेसीबी कहाँ से आ गया? यहाँ तक सुना है कि उसके खेत में बड़े बड़े हीरे भी निकल रहे हैं। मैं आज रात ही जाकर उस वाटरमेलन जेसीबी और खेत में छुपे हुए हीरो को चुरा लूंगा। ये सोचकर शंकर उस रात चुपके से विनोद के खेत में जाता है। खेत में मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी थी। वहां की जमीन चांदी जैसे चमक रही थी। ये देख शंकर खुशी के मारे झूम उठता है और जैसे ही वहां जाकर जेसीबी को वो हाथ लगाता है, वो जेसीबी शंकर को अपने बकेट में डाल देता है। और जैसे ही जेसीबी का बकेट जमीन को लगता है, जमीन में से बड़े बड़े सांप, बिच्छू और छिपकली उस बकेट में आ जाते हैं। ये देख शंकर डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है, अरे अरे कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। हे भगवान, लगता है भरी जवानी में ही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे कोई है, मेरी मदद करो। शंकर की आवाज सुनकर गांव वाले और विनोद वहां आ जाते हैं। शंकर जेसीबी बकेट से छलांग मारकर बिना पीछे मुड़े वो गांव छोड़कर भाग जाता है। उस दिन से विनोद अपने मैजिकल डायमंड वाटरमेलन जेसीबी से गांव वालों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है।